अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज का डिज़ाइन बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। इसमें मैंने डोरी लूप का इस्तेमाल किया है और गुम तरीके के साथ इसकी स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कटिंग भी बहुत इजी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का एक मैंने पीस है जिसको डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 8.5 इंच और चौड़ाई 6 इंच है। अब यहाँ पे देखें 2.5 इंच का हमने सर्कल लिया है, ये पैटर्न में यूज़ होगा। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है और इसकी लंबाई 4.5 इंच है। मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नीचे से 1 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इन पॉइंट के ऊपर हम वी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से जो हमने 1 इंच के ऊपर मार्किंग की हुई थी ना, यहाँ पे इस तरह से आपने सर्कल को रखना है और ट्रेस कर लेना है। बहुत सिंपल और ईजी इसकी कटिंग और स्टिचिंग है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने इस सर्कल को ट्रेस कर लिया है। अब बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे। डबल पैटर्न का ये डिज़ाइन है हमारा। तो जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ ना, आपने सेम वही रखनी है। अगर आप मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग करेंगे तो, अगर लार्ज में बनाएंगे ना तो फिर आपने जो वी नेक है इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रख लें। तो यहाँ पे देखिए सेम इसी पैटर्न के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बाही वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। पैटर्न को ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से सिंपल सा हमारा ये पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए पेपर पट्टी का एक और पीस मैंने लिया जिसकी लंबाई 4.5 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच का फासला रखा हुआ था ना, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी 1 इंच के फासले के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से वी शेप में हम पैटर्न को ट्रेस करेंगे और नीचे से कर्व शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे। इसी पैटर्न के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें ये इस तरह से हमारा ये सेकंड वाला पैटर्न होगा। ये नेक के अंदर की तरफ आएगा और डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनेगा। तो बहुत यूनिक ये हमारा डिज़ाइन है। इस तरह का डिज़ाइन आपने पहले नहीं देखा होगा। तो अब यहाँ पे देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अपने डिज़ाइन को पेस्ट कर लिया आयरन से। पैटर्न की बाहर वाली साइड के ऊपर 1/2 इंच का हमने फैब्रिक छोड़ा है। इससे हम इस तरह से पैटर्न को कवर कर लेंगे। तो जिस तरह आप राउंड शेप या वी शेप के नेक को स्टिच करते हैं ना, इसी तरह से इसको भी करना है। लेकिन जो लूप्स होंगे उनको मैं गुम तरीके के साथ आपको स्टिच करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इसका हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे। गुम तरीके के साथ जब हम लूप्स लगाते हैं ना, हमारे डिज़ाइन की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से ये देखें ये हमने डोरी लूप बनाने हैं। डोरी निकालने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखें जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई जो थी 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा थी। जब मैंने इसको फोल्ड किया है तो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो जितना मैं कपड़ा ले रही हूँ ना, आपने इतना ही लेना है। साथ में आपने अरेब फैब्रिक लेना है, बिल्कुल सीधे वाला कपड़ा नहीं लेना, अरेब वाला कपड़ा लेना है। और देखिए सिंगल फुट का इस्तेमाल करेंगे, साथ में एक डोरी का भी इस्तेमाल करेंगे जो हम अक्सर पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डोरी के जो धागे हैं उनको जलाने के बाद मैंने इस तरह से गिरा लगा के ना, तो इस कपड़े के अंदर रखने के बाद यहाँ पे देखें इस तरह से आपने वी शेप में सिलाई लगानी है। तो जैसे मैंने ये आपको बता रही हूँ ना, सेम आपने भी इसी तरह से करना है। अब देखिए डोरी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। डोरी को बीच में रखने का फ़ायदा ये है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आती है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल बराबर में सिलाई रहती है। और जब आप डोरी को निकालेंगे ना, तो आपकी डोरी भी बिल्कुल एक जैसी ही निकलेगी, कहीं से मोटी या पतली नहीं निकलेगी। आप नीचे से भी देखें, यहाँ से भी आपने सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है वी शेप में। अब जो हमने स्टार्टिंग के ऊपर गिरा लगाई थी ना, इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल बराबर में रखने के बाद ना, इसको अच्छी तरह से आपने पक्का कर लेना है नीडल से। आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको पक्का करना है। ये ना जब आप डोरी को सीधी साइड के ऊपर पलटाएं तो आपकी जो अंदर वाली डोरी है ना वो ही निकल जाए। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद आपने इस तरह से जो हमारी ब्लैक वाली डोरी है ना, इसको आपने खींच के तो इस तरह से इस डोरी को सीधी साइड के ऊपर पलटा देना है। जो ब्लैक वाली हमारी डोरी है ना वो बाहर निकल जाएगी। बहुत सिंपल और इजी तरीका है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। जितनी मर्जी लंबी डोरी होगी ना, आप आसानी के साथ निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारी डोरी है इसको आपने कट कर लेना है, अगेन फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डोरियों को रेडी कर लिया है डिज़ाइन के लिए। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। तो गुम तरीके के साथ हम लूप को स्टिच करेंगे इस डिज़ाइन में। नीचे से राउंड शेप में आप चाहें तो आप ना भी सिलाई लगाएं। सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारी सिलाई अब नज़र आ रही है। अब जहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन है ना, इसकी नोक से थोड़ा सा ऊपर रख के आपने मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैंने मार्किंग की है ना, यहाँ तक हम लूप को स्टिच करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें डोरी की जो लंबाई है वो मैंने 2 इंच ली है। तो बराबर में आपने डोरी के इस तरह से पीस कट कर लेने हैं लूप्स के लिए।
तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिजाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देखें, लूप्स को हम इस तरह से सेट कर लेंगे और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई थी ना पहले, वो हमें ऊपर वाली साइड के ऊपर नजर आ रही है। इसी सिलाई के ऊपर आपने फिर से सिलाई लगानी है और थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इस तरह से आपने डोरी को फोल्ड करना है लूप की शक्ल में और इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड के ऊपर भी लूप को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इनको स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पे देखें, हम मैंने शर्ट वाला फैब्रिक लिया जिसको मैंने सीधा रखा है और डिज़ाइन को उल्टा रखने के बाद पिन अप करेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि आपने पेपर पट्टी के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल पेपर पट्टी के किनारे के ऊपर आप सिलाई लगाएंगे ना तो आपके डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई है ना, इसी के बिल्कुल साथ साथ आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे देखें, हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। अब मैं क्लोज में भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, पेपर पट्टी के बिल्कुल ऊपर ऊपर मैंने सिलाई लगाई है इसी शेप में। तो सेंटर से हम एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम फैब्रिक छोड़ेंगे। नीचे से जो राउंड शेप है यहाँ पे छोटे कट्स लगाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, कपड़े के ऊपर ही आपने छोटे कट्स लगाने हैं। तो अब यहाँ पे देखें, मैं नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटा रही हूँ और जो हमारे लूप्स हैं ये भी गुम तरीके के साथ स्टिच हुए हैं। अच्छी तरह से हम डिज़ाइन को आयरन कर लेंगे। हमारा सेकंड वाला पैटर्न था ना, इसको भी डबल फैब्रिक के ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है और पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। बाहर वाली साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। जिस शेप में हमारा ये डिज़ाइन है ना, इसी शेप में आपने इसकी कटिंग करनी है और छोटे कट्स लगा लेंगे। जो हमारा अंदर वाली साइड के ऊपर वी डिज़ाइन है इसकी भी कटिंग करेंगे, थोड़ा सा हमने फैब्रिक छोड़ना है। अब यहाँ पे देखें, जो हमारा वी पैटर्न है ना, इसकी पेपर पट्टी को हम इस तरह से कपड़े के साथ कवर कर लेंगे और इसको सीधी साइड के ऊपर अपने डिज़ाइन को पलटाएंगे। इस डिज़ाइन में भी जो हमने लूप्स लगाने हैं ना, वो भी हमने गुम तरीके के साथ लगाने हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो सिंपल और इजी ये डिज़ाइन है समर के लिहाज से। तो आप डेली वेयर वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना अपने, उनके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन को सिंपल तरीके के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अंदर वाली साइड के ऊपर आपने इस तरह से लूप्स को रख लेना है। आप इस डिज़ाइन में 3 या 4 लूप्स लगा सकते हैं दोनों साइडों के ऊपर। तो ये देखिए, इस तरह से हमने लूप्स को सेट कर लिया है और जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है ना, उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और गुम तरीके के साथ हम इसको सेट करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम लूप्स को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने इनको सेट कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो गए हैं। अब इन दोनों डिज़ाइन को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते वक्त मैंने यहाँ पे देखा था कि मेरे जो पैटर्न था ना, उसमें एक जो लूप था ना वो एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इस वजह से इसकी सेटिंग में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने दोनों साइडों के ऊपर एक एक लूप को उतार दिया है। तो आपने अपने डिज़ाइन को पहले ही इस तरह से सेट करके तो देख ले, जहाँ पे आपका डिज़ाइन जितने लूप में सेट होगा ना, आपने उतने ही लूप्स लगा लेने हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग की है और ग्लू के साथ मैंने इसको फिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल किनारी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अब मैं यहाँ पे डबल सिलाई भी लगाऊंगी। तो अभी सिंगल सिलाई मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। डबल सिलाई के बाद इसकी जो लुक आई है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त आई है। 1 पाँव की सिलाई आपने यहाँ पे लगा लेनी है इसको डबल में। डिज़ाइन की जो नीचे नोक है ना, यहाँ पे मैं एक मिरर और डोरी के साथ टसल्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से मैंने एक मिरर लिया है। तो शेप में मैंने एक कपड़ा लिया है, उसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और बीच में डोरी रख के तो हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हम डोरी को सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे तो ये नीचे की तरफ इस तरह से ना फैब्रिक में हमारा ये टसल्स बन जाएगा। दोनों साइडों के ऊपर आपने इस तरह से टसल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने मिरर लिया है जिसके बीच में रिंग भी है।
तो जो हमने डोरी रेडी की हुई है ना, इसी के अंदर से आपने गुजारनी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम इसी तरह से आपने इसको करना है। तो इस तरह गिरा लगाने के बाद ना ग्लू के साथ आपने दोबारा से मिरर को सेट कर लेना है। तो ये देखें बहुत आसानी के साथ मैंने इसको घर पर ही रेडी किया है। इसे डिज़ाइन जो है हमारा ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। तो ये देखें इस तरह से है। डिज़ाइन की जो नोक है इसको नीचे की तरफ करने के बाद ना हम इस तरह से अपने टसल्स को सेट कर लेंगे। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक है। डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुआ है, और पहना हुआ ये किस तरह से लगता है वो भी आप देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।